जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 7 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके पास जो है मात्र कुछ ही क्षण आपके पास बाकी है आपके एग्जाम का। तो आप इस क्लास को साथियों बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देख के जाइएगा, क्योंकि साथियों पिछले हम आपके यूपी बीएड और झारखंड बीए का भी क्लास दिए और यहां से जो भी हम साथियों क्लास दिए वहां पे आपके एग्जाम में साथियों 100% क्वेश्चन देखने को मिला। और यकीन के साथ कह सकते हैं कि साथियों यदि आप इस क्लास को देखते हैं तो आप अपने बिहार बीएड के एग्जाम में भी सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो 100% आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या करेंगे, तो विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए कि अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण जो है क्या है। तो अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण जो है सीखने हेतु जिज्ञासा हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे डी कीजिएगा, सीखने हेतु जिज्ञासा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। चलिए बताएंगे कि कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। तो यहां पे खेलों का आयोजन नहीं करना। ऑप्शन यहां पे सी जो है यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि अशांतित में कौन सा तत्पुरुष समास जो है पाया जाता है। तो अशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है, तो इसमें आपके अपादान पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब अपादान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि अभिभारों का समानार्थी क्या है। तो अभिभारों का जो समानार्थी होगा ये क्या हो जाएंगे, तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है आप सभी लोग यहां पे क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब अवतरण हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, अवतरण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए और प्रश्न क्या दिए गए हैं आपके यहां पे 6 नंबर कि नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुग्रह और आग्रह। ऑप्शन ए यहां पे हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसमें क्या है, तो त्रुटिपूर्ण है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएंगे, तो प्रादेशिक में आप सभी लोगों का जो है यहां पे इक जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब इक हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है। तो इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है, तो यहां पे हो जाएंगे कौन से, तो संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार, ये सभी है। ऑप्शन डी कीजिए, उपयुक्त में से सभी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो यहां पे तद्भव शब्द कौन से हो जाएंगे, तो 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। 9th का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे कि अक्षी का तद्भव शब्द है। तो अक्षी का जो तद्भव शब्द होगा इसका तद्भव शब्द हो जाएंगे आंख। ऑप्शन सी कीजिएगा, आंख हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो है किसे मानते हैं, तो कंप्यूटर का जनक मानते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन सी सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए
कि आवृत्ति बीजियों के प्रजनन अंग डैश में स्थित होते हैं। तो आवृत बीजियों के प्रजनन अंग डैश में स्थित होते हैं, तो ये स्थित होते हैं फूलों में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है फूलों में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है ये होते हैं वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए कीजिएगा, वास्तविक और उल्टा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, किस प्रकार की प्रजनन अधिक विविधता वाला है। तो किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता वाला हो जाएंगे, तो यहां पे हो जाएंगे लैंगिक। ऑप्शन यहां पे सी से जवाब है लैंगिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है, तो यहां पे हीरा हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे सी से जवाब है हीरा जो है ये कठोरतम होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बेंजीन है, बताइए। तो बेंजीन जो है ये आप सभी लोगों का गैसीय प्रदूषक है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, गैसीय प्रदूषक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो यहां पे सर्च इंजन पूछा है, कौन नहीं है, तो क्रोम। क्रोम जो है ये आपके सर्च इंजन नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को भी एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। तो निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं, तो रामदेव मिश्रा को लगाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है रामदेव मिश्रा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। तो आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था, तो यहां पे 42वां हो जाएगा। ऑप्शन सी से जवाब है 42वां होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से जो है आरंभ की गई थी। तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी, तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग जो है ए करेंगे, राजस्थान। ऑप्शन ए सही जवाब है राजस्थान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना जो है कब हुई थी। तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना हुए थे आपके 1 जनवरी 1901 को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है बनाया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है ये बनाए गए थे, तो ये आपके 26 सितंबर 1985 को बनाए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है 26 सितंबर 1985 को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह स्थित कहाँ पे होगा, तो यह स्थित होगा सासाराम में। ऑप्शन सी कीजिएगा सासाराम में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है, ललित कला अकादमी की स्थापना जो है कहाँ हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ललित कला अकादमी की स्थापना हुए थे 1954 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1954 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में जो है आरंभ की गई। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई, तो ये आरंभ किए गए थे आपके कब, तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हरियाणा में। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो याद रखेंगे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो यहां पे हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन यहां पे जो है डी सही जवाब दिए गए हैं, जनरल बिपिन रावत होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है,
भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन अगर देखें तो यहां पे आपके गंगा बेसिन होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, गंगा बेसिन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यहां पे कौन हो जाएंगे? तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही जवाब है, पश्चिम बंगाल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए प्रश्न है कि आवृत्ति की इकाई है। तो आवृत्ति की जो इकाई है यहां पे आप सभी लोग का क्या होगा? तो यहां पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन ए है, हर्ज होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हर्ज होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, आदर्शवाद होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से शिक्षा का कौन सा स्तंभों को समाज शास्त्रों से जो है सहारा मिला है? तो निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुए थे 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, 1 अप्रैल 2010 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है। तो शिक्षण प्रभावशीलता जो है ये निर्भर करते हैं शिक्षक की योग्यता पे, शिक्षक के व्यक्तित्व पे, शिक्षक की लिखावट पे, या शिक्षक को विषय की समझ का होना। चलिए बताइए क्या होगा? तो शिक्षण प्रभावशीलता जो है ना ये निर्भर करते हैं आपके किस पे? तो शिक्षक को विषय की समझ का होना। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 35 नंबर की आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। बताइए। ऑप्शन ए है पूंजीकरण, ऑप्शन बी दिए गए अनुकूलता और परिवर्तन, ऑप्शन सी है संस्कृतिकरण, या ऑप्शन डी होगा स्थिरीकरण। तो आधुनिकीकरण का अगर आप प्रक्रिया देखेंगे तो इनका प्रक्रिया अनुकूलता और परिवर्तन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुकूलता और परिवर्तन होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन था जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।